नमस्कार दोस्तों, सुनो खीसा में आपका स्वागत है। एसडीएम की है जिनका नाम था अंजलि। शहर में उन्हें सब मैडम कहकर पुकारते थे, लेकिन आज उनकी कुर्सी, उनकी ताकत या उनका सरकारी रुतबा नहीं, आज उनकी मानवता कसौटी पर थी। एक अधिकारी के लिए न्याय अक्सर किसी फाइल में दर्ज होता है, पर अंजलि के लिए न्याय उस दर्द में था जो उन्होंने सड़क के किनारे अपनी आंखों से देखा। जब एसडीएम अंजलि ने एक पति को सरेआम अपनी पत्नी पर हाथ उठाते देखा, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी वर्दी का नहीं बल्कि एक औरत का आत्मसम्मान खतरे में है। उन्होंने उस पल क्या बड़ा फैसला लिया और उसके बाद पूरे शहर में क्या बदलाव आया। ये कहानी है हिम्मत और सच्चे इंसाफ की। अंजलि एक एसडीएम, उनकी उम्र लगभग 32 साल थी। उनकी सरकारी गाड़ी जब किसी गांव या शहर की गलियों से गुजरती थी तो लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे, पर अंजलि इस सम्मान को अपनी कुर्सी का नहीं बल्कि अपनी बड़ी जिम्मेदारी का मानती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। एक साधारण परिवार से उठकर यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। गरीबी और तानों के बीच उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। उन्हें याद था, उनके पिता कहा करते थे कि ताकत सिर्फ पद में नहीं होती, ताकत सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। यही सीख उनके दिल में गहरी बैठी हुई थी। इसलिए जब कोई कमजोर इंसान न्याय के लिए उनके ऑफिस आता था तो वो सिर्फ एक अधिकारी बनकर नहीं बल्कि एक हमदर्द बनकर बात करती थी। उनका ऑफिस अक्सर भीड़ भाड़ वाला रहता था। जमीन के झगड़े, सरकारी योजनाओं की शिकायतें, रोजमर्रा के भ्रष्टाचार के मामले, वह हर मामले को कानून की किताब से देखती थी, पर फैसला हमेशा इंसानियत की कसौटी पर करती थी। लेकिन उन्हें हिंसा से सख्त नफरत थी, खासकर तब जब कोई कमजोर पर अपना जोर दिखाता था। अंजलि को याद था, बचपन में एक बार उनकी मां ने कहा था, बेटी, न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं मिलता, न्याय वहां भी होता है जहां हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत हो। उस दिन अंजलि एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी। उनके दिमाग में शहरी विकास की फाइलें थीं। जनता के लिए बड़े बड़े प्लान चल रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। सायरन की आवाज थी और फिर अचानक ब्रेक लगा और फिर अचानक ब्रेक लगा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। अंजलि को गुस्सा आया। क्या हुआ रमेश, हम देर हो रहे हैं। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, मैम, शायद सड़क पर झगड़ा हो रहा है। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। यह शहर का एक व्यस्त चौराहा था। भीड़ जमा थी और भीड़ के बीचों बीच एक पति और पत्नी। वह आदमी गुस्से से एकदम लाल हो रहा था। शायद किसी बात पर उनकी बहस चल रही थी। पत्नी डर के मारे सहमी हुई खड़ी थी। वह आदमी चीख रहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं कह रहा हूं ना, तुम एकदम चुप रहो। अंजलि ने पहले सोचा, ये पुलिस का काम है, मेरा नहीं। मैं तो एसडीएम हूं, मुझे कानून व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए। उनके दिमाग में प्रोटोकॉल और कर्तव्य का द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ नियम थे, दूसरी तरफ मानवता चीख रही थी। वह अपनी फाइल की तरफ वापस मुड़ी, यह सोचकर कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। और ठीक उसी पल वह हुआ जिसने अंजलि के अंदर की औरत को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सरेआम उस औरत के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ सिर्फ उस औरत को नहीं लगा था, वह अंजलि के दिल में कहीं गहरे तक लगा। उस पल उन्हें लगा जैसे सालों पहले देखा गया कोई दर्दनाक दृश्य उनकी आंखों के सामने फिर से दोहराया गया हो। वह औरत जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि केवल खौफ भरा था, और आसपास की भीड़ बस तमाशा देख रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। भीड़ का रवैया साफ बता रहा था, कोई बीच में नहीं आएगा। इस सामाजिक निष्क्रियता ने अंजलि के क्रोध को और भड़का दिया। लोग फुसफुसा रहे थे मगर कोई भी आगे बढ़कर उस आदमी को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भीड़ का यह डर, यह उदासीनता एसडीएम अंजलि को उनकी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। यह चुप्पी, यह अनदेखी अंजलि को और भी ज्यादा चुभ गई। अंजलि ने अपनी एसडीएम की पावर को नहीं देखा, न ही प्रोटोकॉल को। उन्होंने सिर्फ अपनी मां की बात याद की। हिम्मत जी से गाड़ी का दरवाजा खोला। गार्ड और ड्राइवर घबरा गए। उन्होंने कहा, मैम, आप कहां जा रही हैं?
यह आपके प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उनकी सफेद वर्दी उस भीड़ के बीचों बीच पहुंच गई। वह आदमी अभी भी गुस्से में था। अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? वह आदमी एसडीएम की गाड़ी, वर्दी और गार्ड्स को देखकर घबरा गया। मैडम, आप कौन हैं? यह हमारा पारिवारिक मामला है। उसने एसडीएम को नजरअंदाज करने की कोशिश की। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। उस औरत का खौफ और इस आदमी का अहंकार दोनों टकरा रहे थे। अंजलि को उस पल लगा, यह सिर्फ एक मारपीट का मामला नहीं है, यह एसडीएम बनाम घरेलू हिंसा का मामला है। यह कानून बनाम अहंकार का मामला है। अंजलि ने अपने अंदर की औरत को एसडीएम की ताकत दी। उन्होंने उस आदमी के कॉलर को पकड़ा। एसडीएम हूं और अब यह पारिवारिक नहीं, सरकारी मामला है। तुमने सरेआम एक औरत पर हाथ उठाया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और फिर अंजलि ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने जोरदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर जड़ दिया। भीड़ सन्न रह गई। वह आदमी हक्का बक्का खड़ा रहा। उसके गाल पर अंजलि के हाथ का निशान था और आंखों में गहरा डर। अंजलि ने अपने गार्ड को इशारा किया, गिरफ्तार करो इसे। इस पर घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज करो। फिर अंजलि उस औरत के पास गई जो अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी। अंजलि ने झुककर बहुत प्यार से उसे उठाया। उस औरत ने अंजलि की आंखों में देखा। उसमें वर्षों बाद पहली बार न्याय की झलक थी। तुम डरो मत, तुम्हारी एसडीएम तुम्हारे साथ है। हिंसा चाहे घर के अंदर हो या बाहर, उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैली। एसडीएम ने सरेआम एक आदमी को थप्पड़ मारा। कुछ लोगों ने कहा एसडीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ा, यह उनका काम नहीं था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, खासकर औरतों ने, अंजलि को सलाम किया। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैली और लोगों ने एसडीएम के इस साहसिक कदम की खूब सराहना की। यह घटना पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गई। अंजलि ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया। न्याय सिर्फ सजा देने में नहीं होता, न्याय डर को हिम्मत में बदलने में होता है। मैंने एसडीएम बनकर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर विरोध किया। जो आदमी सरेआम हिंसा कर सकता है, वह घर में क्या करता होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी यह कार्रवाई हर उस औरत को समर्पित है जो चुपचाप दर्द सहती है। इस घटना के बाद शहर में घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई। लोगों के मन में डर बैठ गया कि एसडीएम अचानक कहीं भी न्याय करने पहुंच सकती हैं। अंजलि ने बाद में घरेलू हिंसा पर जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया, जिससे कई महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा मिली। उस आदमी को सजा मिली और वह औरत अंजलि की मदद से उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वह अब एसडीएम ऑफिस में स्वयंसेवक बनकर घरेलू हिंसा की पीड़िताओं की मदद करती है। अंजलि ने अपनी एसडीएम की कुर्सी से ज्यादा अपने इंसान होने की पहचान को महत्व दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पद और अधिकार सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं होते। अधिकार हैं हिम्मत की आवाज। एसडीएम अंजलि ने हमें बताया कि एक अफसर भी इंसान होता है, उनके डर भी होते हैं, भावनाएं भी होती हैं। लेकिन जब इंसानियत पर खतरा आता है, तब एक अधिकारी की मानवता ही सबसे बड़ा कानून बन जाती है। अंजलि ने उस दिन एसडीएम नहीं, एक बहन, एक बेटी, एक साहसी औरत बनकर इंसाफ किया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जुल्म सहने वाला नहीं, जुल्म को देखकर चुप रहने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। अंजलि की इस हिम्मत को हमारा सलाम। दोस्तों, एसडीएम अंजलि का यह फैसला आपको कैसा लगा? क्या एक अफसर को ऐसे निजी मामलों में कानून से बढ़कर इंसानियत दिखानी चाहिए? आपकी राय बहुत जरूरी है। हमें टिप्पणी करके जरूर बताइए। और अगर आपको अंजलि की यह हिम्मत भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को पसंद करें और ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि हर किसी तक सुनोखीसा की यह प्रेरणादायक कहानी पहुंच सके। सदस्यता लेना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी और सच्ची और अनोखी कहानियां।